मोदी सरकार मिडिल क्लास लोगों के लिए आखिर कर ही क्या रही है दोस्तों। ना रोजगार मिल रहा है और जिसको रोजगार मिल रहा है वो टैक्स के बोझ के तले दबा हुआ है। तो न्यू इनकम टैक्स स्लैब पॉलिसी बजट 2025। मैं हूं दोस्तों मोहित रहूजा, बिजनेस कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटर। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स पॉलिसी बजट 2025 के अंडर में है क्या। तो बहुत ही अच्छी स्कीम मिडिल क्लास लोगों के लिए आई है। 10,000 रुपए महीना आप दोस्तों बचा सकते हो। मैं बताऊंगा कैसे। जिसकी भी इनकम, ध्यान से सुनना, 12 लाख या उससे कम है, जिसकी भी इनकम 12 लाख या उससे कम है, तो आज उसे गवर्नमेंट को देना है दोस्तों 0 रुपए का टैक्स। जी हां, बिल्कुल 0 रुपए का। और यही अगर वो बंदा 12 लाख रुपए कमा रहा था पहले, इस बजट से पहले, तो वो दोस्तों ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को 1,20,000 रुपए पे कर रहा था टैक्स के रूप में। तो आज वो आपको देना है 0, तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपए महीना आपका बच रहा है। तो मिडिल क्लास लोगों, इस 10,000 रुपए को मैं एडवाइस दूंगा कि सेविंग करो, इन्वेस्ट करो और अपना इंटरेस्ट बनाओ। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है मोदी सरकार का मिडिल क्लास फैमिली के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों, लेकिन अब इनकम टैक्स स्लैब है क्या। अब हमारी कितनी इनकम है तो कितना टैक्स कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है, 13, 14, 15, 16, तो आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा। वो कैसे लगेगा। अब एक चीज इसमें एक और भी है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो मेरी इनकम है 16 लाख, तो 4 लाख पे टैक्स लगेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी इनकम 16 है, 17 है, तो पूरी 17 लाख पे टैक्स लगेगा। उसके कुछ स्लैब हैं, तो ये चीज आप प्लीज ध्यान में रखना। जैसे ये केजरीवाल की तरह आपका बिजली यूनिट है, वैसे ये काम करता है। देखिए 200 यूनिट तक फ्री है, लेकिन अगर आपका 400 यूनिट का बिल आता है तो पूरी 400 पे ही आपका बिल लगता है। अब इनकम टैक्स स्लैब कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको मैं बता रहा हूं। अगर इनकम 12 से ऊपर है तो 0 से 4 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक का दोस्तों 5% टैक्स लगेगा। और यही आपका 8 लाख से 12 लाख रुपए तक का 10% का टैक्स लगेगा। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की इनकम का 15% का टैक्स लगेगा। 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की इनकम का 20% टैक्स कटेगा। और 20 से 24 तक का 25% का टैक्स कटेगा। और जिसकी इनकम 24 लाख से ऊपर है दोस्तों, उसका टैक्स 30% डिडक्शन होगा। अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखाता हूं एग्जांपल के साथ में। लेट सपोज किसी पर्सन की इमेज या मेरी इनकम जो है वो 18 लाख रुपए की है, तो अब कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा। तो 18 लाख रुपए की मेरी टोटल इनकम है, तो 4 लाख स्टार्टिंग के जो 4 लाख रुपए हैं, 0 से 4, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट 4 से 8 लाख रुपए 5% का डिडक्शन होगा। इट मींस 20,000 रुपए डिडक्शन होगा। अब उसके बाद आता है दोस्तों 8 से 12 लाख रुपए, तो उस पे दोस्तों 10% का डिडक्शन है। तो उस 4 लाख रुपए की अमाउंट पे मेरे को 10% यानी 40,000 रुपए टैक्स देना है। अब 12 से 16 लाख रुपए 15% का डिडक्शन है, तो 4 लाख का 15%, लेट सपोज 60,000 रुपए। तो पहले 20, फिर 40, फिर 60, एंड देन 16 लाख से 20 लाख के बीच में मेरा जो डिडक्शन था वो 20% का था। तो 4 लाख पे 20%, लेकिन इनकम है 18 लाख रुपए, तो मेरा जो कैलकुलेट होगा वो 2 लाख रुपए होगा दोस्तों। 2 लाख का 20% हो गया दोस्तों 40,000 रुपए। तो ये टोटल आपका बनता है दोस्तों 1,60,000 रुपए का अमाउंट। तो टोटल अगर आपकी इनकम 18 लाख रुपए की है तो 1,60,000 रुपए आपको देना होगा सरकार को। लेकिन 80C 80D के अंडर में बहुत सारी स्कीम्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ खर्चा एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिससे आप टैक्स अपना सेव भी कर सकते हो। बट अगर आप सेव नहीं करते तो 1,60,000 रुपए आपको देना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों कि इनकम टैक्स आप कैसे बचाएं जेन्युइनली तरीके से, लीगली तरीके से। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप वीडियो देख के चले जा रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, तो दोस्तों मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलेंगी कैसे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भेजें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।